जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा पांचवा चैप्टर अपवर्तक, विभाजक, अपवर्ती, गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा चल रहा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 2 लेक्चर का अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 3rd। ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर दोस्तों है लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? 3rd, तीसरा। क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का? अपवर्तक, अपवर्तक ब्रैकेट में दोस्तों क्या? विभाजक। विभाजक। उसके बाद दोस्तों अपवर्ती, उसके बाद अपवर्ती ब्रैकेट में गुणज। मतलब अपवर्ती कहें या गुणज कहें, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद दोस्तों समापवर्तक, तथा समापवर्ती की अवधारणा। ये दोस्तों चैप्टर नंबर हमारा 5 है। ध्यान से देखिए। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 में हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों दोनों में हमने विधिवत से आपको पहले लेक्चर में अपवर्तक और विभाजक, यानी कि अपवर्तक या विभाजक दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है, या गुणनखंड। यानी कि अपवर्तक का है, विभाजक है, गुणनखंड का, इन तीनों का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स करना होता है दोस्तों। तो हमने विधिवत से आपको बताया लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद दोस्तों उससे संबंधित कुछ प्रश्न दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में कराए थे। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में कुछ प्रश्न कराए थे, और उसके बाद हमने समापवर्तक बताया था कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, उसके बारे में कैसे निकालते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं समापवर्तक और कैसे निकालते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है, उसके बारे में दोस्तों हमने विधिवत से बताया था। आज के लेक्चर में दोस्तों आपसे विधिवत से चर्चा करेंगे कि अपवर्त, गुणज क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। गुणज यानी कि अपवर्ती गुणज मतलब मल्टीपल्स, ये क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस अभी तक हमने आपको प्रोवाइड कराया दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, तो इसके लिए आपके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप जितने भी वीडियो सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? आपको उस प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, उस पर क्लिक करेगा तब जाके आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने को दोस्तों मिलेंगे। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक दोस्तों आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी दोस्तों आपको क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के लेक्चर की दोस्तों, लेक्चर नंबर 3rd में किसकी? अपवर्त, गुणज क्या होता है। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए कि अपवर्त। लिखिए दोस्तों, हेडिंग डालिए अपवर्त। अपवर्त अपवर्ती ब्रैकेट में दोस्तों लिख लीजिए
लिखिए दोस्तों फटाफट। किसी दी गई संख्या से, किसी दी गई संख्या से, किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने, पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए अच्छे से, फिर आपको हम क्या उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे, हर एक बात को दोस्तों समझाएंगे, ठीक है। तो ये मत कहिए सर पहले लिखवाने लगे, आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। हाँ दोस्तों, आप जितने भाई बहन, जितने हमारे भाई बंधु वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे हैं और पहले से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, तो आप सभी भाई बंधु नोट्स बनाना दोस्तों जरूर स्टार्ट करिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों नोट्स ही आपके एक सच्चे साथी हैं, एक मित्र के तरीके से दोस्तों काम करेंगे, जो आपके एग्जाम के समय बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि तब तक दोस्तों पूरा सिलेबस समाप्त हो चुका होगा और बहुत सारे लेक्चर हो चुके होंगे, और तब जब पेपर वाले दिन दोस्तों सभी लेक्चरों को देख पाना क्या होता है, संभव नहीं होता। इसलिए नोट्स ही उस समय आपके क्या होंगे, बहुत ही काम आएंगे दोस्तों। क्योंकि तब क्या फटाफट पलट लेंगे, जो चीज समझ में नहीं आएगी वहां से देख लेंगे, और यदि नोट्स ही नहीं बने होंगे तो देखेंगे क्या दोस्तों। इसलिए नोट्स जरूर बनाइए। लिख लीजिए क्या, किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाला समस्त संख्याओं को, विभाजित होने वाला समस्त संख्याओं को, समस्त संख्याओं को, समस्त संख्याओं को, संख्याओं को उस संख्या का, उस कौन सी जो दी गई संख्या है, उस संख्या का अपवर्ती मीन्स मल्टीपल्स, उस संख्या का अपवर्ती कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, क्या कहा, किसी दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्ती कहते हैं। थोड़ा उदाहरण से समझिए, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण फटाफट देखिए। जैसे दोस्तों 2 का अपवर्ती, क्या आपसे जैसे पूछ ले कि 2 का अपवर्ती क्या है, अपवर्ती मतलब दोस्तों क्या कहेगा, 2 का गुणज लिखिए, क्या कहेगा, 2 का गुणज लिखिए। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 2 का अपवर्त, तो दोस्तों 2 का जब भी अपवर्त क्या, किसी भी संख्या का यदि अपवर्त आपसे कहता है तो ध्यान समझिए, सिंपल से एक बात कि उस संख्या का दोस्तों आपको पहाड़ा पढ़ना है, बस क्या, उस संख्या का टेबल पढ़ना है। कैसे, जैसे 2 का है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, फिर दोस्तों 8 के बाद फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, कोई लिमिट है इसकी, 24, 26, 28, कोई लिमिट है, यानी क्या, ये एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक दोस्तों क्या होगा, चला जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो यहां से दोस्तों एक विशेषता इसकी निकल सकती है, यहां से किसी भी संख्या का अपवर्त, कि किसी भी संख्या के जो अपवर्त होते हैं वो कैसे, कितने होते हैं, अनंत होते हैं। अनंत, अनंत कहने का था दोस्तों इन्फिनिटी, असीमित, अपरिमित, असीमित जिनको हम क्या गिन नहीं सकते हैं। इसलिए आपसे पूछा 2 का अपवर्त, 2, 4, 6, 8। अभी डिफिनेशन को भी समझा रहे हैं, ध्यान समझिए। मान लेते हैं पहला उदाहरण हमारा है, जैसे पूछना दूसरा उदाहरण, जैसे कहता है 3 का अपवर्त, 3 का अपवर्त, तो 3 का अपवर्त क्या, 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, कितना आगे, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, ऐसे 3 बचे 15, कुछ जरूरी नहीं 4, जितने आपसे पूछेगा, 3 18, जितने दोस्तों पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, जितने भी पूछ ले, पेपर में आप लिखा होगा कि
3 के 5 अपवर्त लिखिए, 3 के 5 गुणे लिखिए, तो 1 2 3 4 5 15 तक जाएगा। ठीक, जैसे और संख्या ले लें, तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5 का पूछ ले, 5 का गुणज, गुणज क्या है या अपवर्त क्या है, बात एक ही है, मल्टीपल पूछ ले। तो दोस्तों का 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 8 40, ऐसे दोस्तों क्या क्या इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब इसके बाद क्या दोस्तों, अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं होती, किसी भी संख्या के अपवर्तों की कोई सीमा नहीं होती। अब ध्यान समझिए दोस्तों, और संख्या स्वयं, जो जिस संख्या का अपवर्त पूछा जा रहा है वो संख्या स्वयं उस संख्या का अपवर्त होती। अब डिफिनेशन को समझिए, डिफिनेशन क्या कहती है, किसी दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कौन सी मान लेते हैं, 2, किसी दी गई संख्या मान लिया 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को, किसी दी गई संख्या से, तो दी गई संख्या से, ये हो गई कौन सी संख्या, 2 दी गई, से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को, तो पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। तो ध्यान समझिए, क्या ये 2 है, 2 से विभाजित होगा कि नहीं। यहां का अगली संख्या जो हमने 4 ली, ये भी देखिए क्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहा है। पूर्णतः विभाजित कहने का मतलब दोस्तों, यदि हम भाग करें तो शेषफल हमारा 0 बचना चाहिए। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे हम 6 है, 6 को यदि हम 2 से भाग, 6 को जैसे 2 से भाग करेंगे तो कितना, 2 3 6, शेषफल 0 आएगा। फिर इसी प्रकार 8 को भी 2 से भाग करेंगे तो कितना, शेषफल 0 आएगा। जैसे परिभाषा समझ पाएगा ना क्या, ये किसी दी गई संख्या, जैसे 5 को ले लेते, कहा किसी दी गई संख्या से, तो दी गई संख्या कौन सी हमने मान लिया 5, 5 का आपसे गुणज पूछा, या 5 के गुणज पूछे, या 5 का गुणज पूछा दोस्तों, तो 5 का दोस्तों आपसे गुणज पूछा है, तो ध्यान समझिए 5 के गुणज पूछा, तो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को, तो पूर्णतः विभाजित होने समस्त संख्या कौन सी, 5 10 15 20 25, तो इसको देखिए 5 ये 5 से विभाजित होगा, भाग करेंगे शेषफल 0 आएगा, पूर्णतः कट जाएगा ना। 10 भी 5 दूनी 10 होता, ये भी पूरा कट गया, शेषफल कितना आया, 0 आया। अब इसमें से कोई भी संख्या चुन लीजिए, 30 है, तो 30 का दोस्तों कितना, 5 छक्का 30 है कि नहीं। जैसे और पूछ लेता, चौथा नंबर, जैसे आपसे कह ले कि 8 के गुणज लिखिए, 8 के गुणज लिखिए, का लिखें या के लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 2 के अपवर्त कितने ये हो गए, 8 के पूछा, जैसे आपसे पूछे 8 के 5 अपवर्त लिखिए, तो क्या हो गए, 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 8 का पढ़ा सबको पता होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चक्कू 32, 8 5 40, 5 कहा था तो 5 हो गए। ऐसे और कहता आगे तो आगे, इसलिए हम यहाँ एग्जाम्पल में यही उदाहरण क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल में दोस्तों इन्फिनिटी तक लिख रहे हैं। ध्यान समझिए दोस्तों, इसके आपको लग रहा है सोच रहे हैं सर इतना आसान है, आप आगे क्या बताने वाले हैं। ध्यान समझिए, इसके आगे कुछ प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, अपवर्त से संबंधित कुछ प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए ये क्या होता है, फिर इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताओं से भी संबंधित दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं, अति लघु में या लघु में दोस्तों। ठीक है, अति लघु में तो खासकर पूछे जाते हैं, और क्या ऑब्जेक्टिव में, इसलिए बड़े ही ध्यान से समझने का दोस्तों प्रयास करिएगा। ठीक है, ये मत समझिए कि सब समझ गए तो इसको क्या वीडियो को स्किप करके चले जाएं, इसलिए बहुत ही ध्यान समझिए। जैसे और कह ले, चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कह देता 15 के अपवर्त लिखिए, 15 के अपवर्त बताइए। तो दोस्तों 15 के अपवर्त कहता कैसे लिखते हैं, फिर 15 का पढ़ा पढ़ना स्टार्ट करते, 15 का टेबल, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, ऐसे जितने हम चाहें उतने ले सकते हैं। तो यहां से विशेषताएं 2 तो आपको मिल चुकी, कौन कौन सी, पहली विशेषता दोस्तों आपको यह मिल गई कि संख्या, जिस संख्या का अपवर्त पूछेगा, गुणज पूछेगा, मल्टीपल्स पूछेगा, जिस संख्या का दोस्तों, उस संख्या व संख्या स्वयं उस संख्या का अपवर्त होती। दूसरा दोस्तों क्या मिला कि किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या का, यदि किसी भी संख्या का आपसे अपवर्त पूछता है तो उसके अपवर्त कितने होंगे, अनंत होंगे, अपरिमित होंगे या असीमित होंगे। बात समझ गए दोस्तों। अब ध्यान समझिए, तो मुझे तो उम्मीद है कि आप अपवर्त की डिफिनेशन समझ गए होंगे। हर बारीक से बारीक दोस्तों
मैं आपको हर बारीक से बारीक बात बताने का प्रयास करता हूं जिससे हमारे भाई बंधु समझ सके। दोस्तों यदि आपको अपवर्त की डिफिनेशन बहुत अच्छे समझ में दोस्तों आ गई हो तो एक बार झूम के शेयर करिए। जितने भी दोस्तों आपके पास ग्रुप हैं सब पे एक बार फटाफट इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए करिए, हम 30 सेकंड दोस्तों आपका वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने जरूर वीडियो का लिंक शेयर किया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए दोस्तों। मैं दोस्तों आपको वीडियो का लिंक शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूं कि जिससे क्या हो, आपके जो अदर भाई बंधु भी हैं इस वीडियो को देख कर क्या हो वो भी फायदा उठा सके और क्या 25 में 25 नंबर वो भी ला सके। कहते हैं कर भला तो हो भला, इसलिए यदि आप दूसरे का भला चाहेंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपका भी भला होगा। इसलिए दोस्तों हम बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको एक क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल वो भी क्या फ्री। यूट्यूब पे आपको एक क्लास दोस्तों प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे क्या हमारे भाई बहनों सीखें और सीख के दोस्तों क्या करें, ज्ञान में अपनी वृद्धि करें और क्या 25 में 25 नंबर लेके आए और क्या हो समाज में एक भावी शिक्षक बने। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य कि हमारे बिल्कुल जितने भी भाई बंधु वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जितने भी भाई बंधु जो डीलेट कर रहे हैं वो सभी भाई बंधु क्या शिक्षक बने। और यदि आप ईमानदारी से वॉच कर रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है आप जरूर शिक्षक बनेंगे। यदि आप अपने काम के प्रति हमेशा क्या सजग रहते हैं, ईमानदार रहते हैं तो जरूर आप एक दिन सफल होंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं भी तो आपके साथ बिल्कुल क्या निस्वार्थ भाव से आपके साथ क्या सेवा कर रहा हूं। आप लोगों की कहने का मतलब क्या, आपके लिए लगातार क्या वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं और अच्छे से अच्छे मॉनिटर देने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों क्या आप सभी भाई बंधु वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप भी अपना दायित्व करते रहिए और मैं अपना दायित्व दोस्तों आपको निभाता रहूंगा। इसलिए आप ईमानदारी के साथ दोस्तों शेयर भी करते रहिए। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं दोस्तों इसके अपवर्त या गुणज के दोस्तों क्या हमारी विशेषताएं क्या है दोस्तों। तो ध्यान समझिए, इसको रब करें, उसके बाद चर्चा करते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिए, इन्हें डाल लीजिए अपवर्त या गुणज की विशेषताएं। इसकी प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं, कुछ विशेषताएं तो हमने आपको अभी बता दी। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। लिखिए अपवर्त, अपवर्त मतलब मल्टीपल्स, गुणज की विशेषताएं, अपवर्त की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, निम्नलिखित हैं। बारी बारी से दोस्तों हम एक पॉइंट लिख रहे हैं। पहले आप इसके 5 पॉइंट दोस्तों हम आपको लिखवाएंगे। आपके 5 पॉइंट लिखने हैं इसमें। अपवर्त की विशेषताएं 5 लिखनी है दोस्तों और पहले आप 5 विशेषताएं लिख लीजिए। फिर हमको जो 5 विशेषताएं उनको क्या एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों बहुत अच्छे समझाएंगे। पहले आप साथ में लिखते भी रहिए, साथ में आप भी नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद दोस्तों हम समझाएंगे तब आप उसके नोट्स जरूर, तब क्या आप लिखिएगा नहीं, फिलहाल साथ में आप लिख लीजिए तब तक। ध्यान से देखिए पहला पॉइंट दोस्तों, आपसे कहता है प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होती है। ये तो वह समझ भी चुके हो। चलिए अगले पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों आपसे कहता है किसी संख्या के अपवर्त्यों लिख लो, अपवर्त्यों की संख्या किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या असीमित का तो दोस्तों समझ पा रहे, ना समझ पा रहे तो हम लिखें अनंत।
अनंत होती है, अनंत होती है। असीमित क्या था दोस्तों, असीमित कहे या अपरिमित कहे या अनंत कहे, क्या कहा, किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या क्या होती, असीमित अनंत होती। अपवर्त मतलब गुणज, मल्टीपल, उसके क्या होता, मल्टीपल्स, उनकी संख्या क्या होती है, अनंत होती। ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन, पॉइंट नंबर दोस्तों तीसरा आपसे कहता है किसी संख्या ऐसे किसी संख्या में, ऐसे लिखिए, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या, और मुझे उम्मीद है आपको क्या प्राकृतिक संख्या पता जरूर होगी दोस्तों। किसी संख्या में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जैसे कौन सी प्राकृतिक संख्या दोस्तों, कौन कौन सी होती है, मुझे भी आपको जरूर पता होगा कौन से, 1 2 3 4, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं दोस्तों, काउंट करते हैं या गिन सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और हमने आपको संख्याओं के बारे में विधिवत से चर्चा भी की है कि नहीं, जितनी भी संख्याएं होती है हमने विधिवत से चर्चा की है। इसलिए नहीं पता है दोस्तों तो ध्यान से प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब ध्यान से क्या कहा, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं कौन कौन सी दोस्तों, कौन सी हो सकती है, जैसे 1 2 3 और एंड से दोस्तों कहां तक, इन्फिनिटी तक, समझ गए, ठीक है, एंड से कहां तक, इन्फिनिटी तक। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न, उस गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्ती प्राप्त होते हैं, ध्यान समझे, ठीक है। क्या कहा, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन कहां तक, इन्फिनिटी तक, इसका मतलब कुछ ना लगाओ तो इन्फिनिटी समझिए, से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा अभी समझाएंगे फिर और एग्जाम्पल के माध्यम से। चौथा देखिए पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त मतलब अपवर्त मतलब गुणज या मल्टीपल्स, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से ऐसे लिखे, उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है, अभी इसको भी समझाएंगे ध्यान से। और लास्ट पॉइंट दोस्तों लिख लीजिए, आपसे कहता है कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्ती होती है। ये सारे पॉइंट दोस्तों अभी ये समझाते हैं आपको। अब ध्यान समझिए, बारी बारी से दोस्तों एक एक पॉइंट को समझाते हैं। पहले उदाहरण जो अभी लिखे थे, जैसे क्या लिखा था हमने उदाहरण में आपको बताया था, उदाहरण पुनः दोस्तों लिखे दे रहे हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 हमने आपको बताया था क्या, 2 के अपवर्ती, क्या बताए थे दोस्तों, 2 के अपवर्त, जैसे 2
4 6 8 फिर 10, आगे क्या ऐसे बढ़ते जाएंगे। और क्या ले लें, जैसे कोई भी उदाहरण ले लें, कोई जरूरी थोड़ी जो हमने लिया था वही लें। जैसे ले लेते हैं दोस्तों 20 ले लेते हैं, 20 के अपवर्त, ठीक है। जैसे 20 फिर 40, 20 का बड़ा पड़िए, फिर कितने दोस्तों 60, फिर कैसे 80, फिर 100, ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर 120। तो दोस्तों दो उदाहरण के माध्यम समझिए ध्यान से, आप पांचों पॉइंट को उदाहरण के माध्यम समझिए। जैसे का प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होती है, यानी कि प्रत्येक संख्या स्वयं क्या गुणज होती है। तो देखिए 2 के अपवर्त में 2 शामिल है, तो इसीलिए कहा प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होती है, इसलिए 2 के अपवर्त में 2 भी शामिल। प्रत्येक संख्या से 20 का अपवर्त लिया, 20 में 20 भी शामिल है, 5 कर लेंगे तो 5 भी शामिल होगी, इसलिए कहा पहला पॉइंट प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होती है। क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट दोस्तों चर्चा करते हैं, कहा किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या असीमित या अनंत होती है। असीमित कहने का तो असीमित कहे, अनंत कहे या क्या कहे, अपरिमित कहे, तो बात समझ में आएगी। तो किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है कि नहीं भाई। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है कि नहीं, 22 24 26 28 30 32 34, ऐसे क्या अनंत तक हम चलते जाएंगे, लेकिन संख्याएं समाप्त नहीं होंगी। इसलिए दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। इसी प्रकार 20 का भी निकालेंगे तो अनंत तक चले जाएंगे, लेकिन संख्याएं हमारी समाप्त नहीं होगी, इसलिए ये पॉइंट कहा है किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या असीमित अनंत होती है। क्लियर होगा दोस्तों। अगले पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं, कह रहा है किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या, जैसे यही ले लेते हैं उदाहरण 2 को समझाते हैं। जैसे 2 के आपसे अपवर्त पूछा, यहां लिख दे रहे हैं 2 के अपवर्त पूछा, तो प्राकृतिक संख्या जैसे 2 की प्राकृतिक संख्या 1 से होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ। फिर पुनः क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना प्राप्त होगा, 4। फिर 2 को क्या 3 से कर दें तो कितना प्राप्त होगा, 2 3 6। बस फिर क्या करें, 2 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 ही तो प्राकृतिक संख्या 8। फिर 2 को किससे 5 से करें दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 10। ये सारी प्राकृतिक संख्याएं तो है। और 2 को क्या 6 से करें तो कितना प्राप्त होगा, 12। अब 2 को चाहे हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 भी प्राकृतिक संख्या, 2 को चाहे 200 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 2 को 2000 से मल्टीप्लाई, 2015 से किसी भी संख्या से करें, 2 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 का ही अपवर्त होगा। ध्यान समझिए, जैसे 2 ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 सभी प्राकृतिक संख्या है। हमने क्या किया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 2 प्राप्त हुआ। फिर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे, 4 प्राप्त हुआ। फिर क्या 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्राप्त हुआ। फिर क्या 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 प्राप्त हो गया। फिर 2 को 5 से किया 10 प्राप्त हुआ, और फिर 2 को 6 से किया 12 प्राप्त हुआ। यानी कि कहने का मतलब बात समझ में, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं, जो आपको दिख रहे होंगे विभिन्न अपवर्त प्राप्त हो रहे हैं। कहने का दोस्तों मतलब है कि किसी भी संख्या के आपको अपवर्त चाहिए तो उस संख्या को किसी भी प्राकृतिक संख्या से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। क्या किसी भी संख्या के दोस्तों आपको क्या अपवर्त चाहिए, या तो सिंपल सा तरीका आप उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी संख्या पहली बात आपके पेपर में पूछी नहीं जाएंगी। फिर भी यदि आपसे बड़ी संख्याएं हैं तो क्या करें, जब बड़ी संख्या तो उसको क्या करें, उसका टेबल आपको याद नहीं है तो क्या करें, उन्हें प्राकृतिक संख्याओं से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दे, प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके अपवर्त प्राप्त हो जाएंगे। तो मुझे तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अगले पॉइंट की दोस्तों भी चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको रख पा रहे हैं ना, एग्जाम में समझ गया ना। चलिए ध्यान से देखिए। अब अगला दोस्तों पॉइंट कौन सा, पॉइंट नंबर 4। ये भी दोस्तों क्या, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। ये भी बात क्लियर है। क्या किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा, अच्छा हमेशा 2 का अपवर्त लिया तो 2 आया, 4 आया, 6, उस संख्या से बड़ा या क्या कहा दोस्तों, बराबर होता है। तो देखिए 2 के बराबर है, फिर इससे क्या है 4 6 8 10, हमेशा क्या इससे बड़ा आ रहा, मतलब या तो बड़ा होगा या बराबर। जैसे 20 का पूछा तो 20 का पूछा दोस्तों क्या, तो 20 से ही स्टार्ट होगा तो बराबर हो सकता है, फिर उससे आगे ही जाएगा, उसके पीछे नहीं। जैसे हम पूछे 20 के अपवर्त है तो 20 का अपवर्त क्या 8 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। 20 का अपवर्त 8 10 नहीं हो सकता, क्योंकि अपवर्त क्या उसका पहाड़ा होता है, उसका मल्टीपल होता है।
उसका गुणज होता है, इसलिए गुणज क्या होता है, हमेशा या तो बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर होगा दोस्तों। चलिए कमेंट करके बताते रहिएगा दोस्तों ईमानदारी के साथ। उसके बाद पांचवा अंतिम पॉइंट देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत ही बारीक से समझिएगा तभी समझ पाएंगे। पूरा दिमाग इस पॉइंट पे लगा दीजिए, ध्यान समझिए। कह रहा है कोई संख्या, क्या कहा, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती। अपवर्तक दोस्तों क्या हमने आपको बताया था, अपवर्तक क्या, उसके फैक्टर्स, क्या उसके फैक्टर, उसके विभाजक, उसके गुणनखंड, यही तो होता है फैक्टर्स का, क्या गुणनखंड होता है, विभाजक होता है, और अपवर्त क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो वही आपसे कह रहा है कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती। जैसे इस पॉइंट को समझने के लिए दो के दोस्तों, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, ध्यान समझिए, जैसे हमने संख्या लिया 6, ध्यान समझिएगा, 6 यहीं पे समझा रहे हैं। जैसे हमने संख्या लिया 6 के अपवर्तक दोस्तों निकालने हैं, अपवर्तक 6 के अपवर्तक दोस्तों निकालने, ध्यान से समझिए, और 6 के अपवर्त। लास्ट वाले पॉइंट को समझने के लिए दोस्तों ध्यान समझिए, इस उदाहरण को समझिएगा। तो दोस्तों 6 के अपवर्तक क्या होंगे दोस्तों, 6 किस से डिवाइड होगा, इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो दोस्तों 6 1 से डिवाइड होगा। लाल से लिखे जाए दोस्तों जिससे आपको क्लियर हो जाए। 6 दोस्तों किस से डिवाइड होगा, 6 दोस्तों 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर दोस्तों किससे कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, और दोस्तों इसके बाद किससे, 6 से कटेगा। तो 6 के अपवर्तक दोस्तों क्या 1 2 3 6 होंगे, और 6 के अपवर्त क्या होंगे, ध्यान समझिए, 6 के अपवर्त क्या होंगे, 6 12 फिर 18, फिर ऐसे क्या होगा, ये तो बढ़ता जाएगा, इसकी कोई सीमा तो है नहीं, ये क्या होगा इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। आप ध्यान समझिए, पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। कहा कोई संख्या, तो कोई संख्या कौन सी हमने ले ली, 6, कोई संख्या 6 ले लिया, 6 कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक, तो 6 के अपवर्तक कौन से है दोस्तों, 6 के अपवर्तक कौन से, 1 2 3 6, यही तो होंगे। 6 के अपवर्तक कितने, 1 2 3 6। तो कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक, उसके अपवर्तक निकालिए, का अपवर्त होती, प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती। तो ध्यान समझिए, अपवर्तक कितना 2 आया, 2 का ये 6 अपवर्ती होगा कि नहीं होगा दोस्तों, 2 का 6 अपवर्त होगा, क्योंकि 2 का अपवर्त देखिए 6 आया। इसी प्रकार 1 का भी 6 अपवर्त होगा कि नहीं होगा भाई, 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 206 आता है, 3 के भी पहाड़े में 6 आएगा, और 6 के पहाड़े में तो 6 आता ही आता है। समझ पाए, इस पॉइंट को क्लियर कर पाए कि नहीं, यानी कि 2 का जो अपवर्त पूछेगा दोस्तों तो 6 ही तो आएगा। 3 का अपवर्त दोस्तों पूछेगा तो 3 का अपवर्त पूछेगा, तो देखिए 3 के पहाड़े में 3 आता, 3 का पहाड़े में 6 आता कि नहीं होता, तो होगा कि नहीं, 6 के भी पहाड़े में 6 आता कि नहीं। यानी कि जो उसके अपवर्तक निकल के आते हैं, जो उसके अपवर्तक निकल के आते हैं उस दी गई संख्या के, वो क्या हो जाते हैं, उस दी गई संख्या के यदि हम क्या निकालें, अपवर्त निकालें, तो दोस्तों वह संख्या उसमें शामिल होगी। ध्यान समझिए, पॉइंट समझिएगा 5वें नंबर को। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि जो किसी भी संख्या के, जैसे 6 के अपवर्तक, तो किसी भी संख्या के यदि अपवर्तक निकालते हैं दोस्तों, तो उस संख्या, क्या अपवर्तक, किसी भी 6 के अपवर्तक निकालें, तो किसी भी संख्या के दोस्तों यदि हम अपवर्तक निकालते हैं, तो उसके अपवर्तक निकालने के बाद फिर यदि जो अपवर्तक आते हैं उनका अपवर्त निकालते हैं, क्या, जो अपवर्तक आते हैं उनका दोस्तों अपवर्त निकालते हैं, मतलब मल्टीपल्स करते हैं, मल्टीपल्स निकालते हैं, गुणज करते हैं दोस्तों, तो उसका यदि हम क्या अपवर्तक निकालते हैं, तो वह अपवर्तक, उस अपवर्तक में दोस्तों जो संख्या होगी वो शामिल होगी, हमेशा आएगी। कुछ बात समझ पाए, ऊपर से तो नहीं गया। सिंपल से एक बात समझिए दोस्तों, जो अपवर्तक आएंगे उसका यदि आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसके अपवर्त दोस्तों निकालेंगे, तो उसके अपवर्त में वह संख्या शामिल होगी। वही ये पॉइंट नंबर आपसे 5 कह रहा है, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक, तो प्रत्येक अपवर्तक कौन सा, तो 6 के 1 2 3 6 का अपवर्त होती, तो इसका अपवर्त है कि नहीं, 1 का भी ये है कि नहीं 6, 2 का भी अपवर्त 6 होगा कि नहीं, और 3 का भी अपवर्त 6 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, और 6 का अपवर्त 6 होगा, यानी कि सभी संख्या, जो चारों संख्याएं, इसका अपवर्त 6 है। तो मुझे तो उम्मीद है आपको पॉइंट नंबर 5 दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया इस उदाहरण से दोस्तों, ठीक है। आप दोस्तों क्या, यदि आपके समझ में आ गया दोस्तों, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। ध्यान से दोस्तों देखिए और इसको का नोट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं आगे की।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। ध्यान से दोस्तों कुछ प्रश्नों की दोस्तों चर्चा करते हैं। आप करें, ध्यान समझिए। अब दोस्तों कुछ प्रश्न लगा लेते हैं इस पे दोस्तों फटाफट। मुझे उम्मीद है जो प्रश्न लिखेंगे आप उसके फटाफट उत्तर जरूर देंगे। ध्यान से दोस्तों देखिए। दोस्तों लेक्चर नंबर 2 तक हमने आपको टोटल 10 प्रश्न कराए थे कि नहीं, याद आ रहा होगा ना। तो यानी कि दोस्तों आज इस लेक्चर का दोस्तों पहला प्रश्न होगा, बट कुछ और टोटल यदि प्रश्न देख लें लेक्चर नंबर 5 में कितने प्रश्न हुए, तो दोस्तों प्रश्न ये 11वां होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है। आपसे दोस्तों कहता है, ध्यान से देखिए, संख्या 6 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए। संख्या 6 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हो। जो क्या हो, 50 से कम हो। ध्यान समझिए क्या कहा, संख्या 6 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हो। तो दोस्तों कैसे, बहुत आसान है। क्या लिखोगे, संख्या, सॉल्यूशन में संख्या 6 के अपवर्त, संख्या 6 के अपवर्त जो 50 से कम है बराबर, जो 50 से कम, संख्या 6 के अपवर्त जो 50 से कम है बराबर, क्या, संख्या 6 के अपवर्त जो 50 से कम है बराबर, कहने का 50 से कम होने चाहिए। तो ध्यान समझिए 50 से कम, संख्या 6 का पहला अपवर्त दोस्तों कौन सा होगा, स्वयं संख्या ही होती है। अपवर्त का मतलब गुणन मतलब क्या, गुणज, ये लिखा है मल्टीपल। तो ध्यान 6, फिर 6 का पारा पढ़ना स्टार्ट है, 6 दूनी 12 और कितना, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे लिख रहे हैं, हो सकता नीचे लिख दें, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42 और 6 अठे 48। और आगे पढ़ेंगे तो 6 नवा दोस्तों कितना, तो 54 होता है। तो 54 दोस्तों क्या होगा, 50 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 54 नहीं शामिल करेंगे। मात्र कितने, 6 का पारा 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छाक 36 और 6 सते 42 और 6 अठे 48 होता है दोस्तों। उसके बाद 6 अठे 48, 6 नवा 54 होता है, और 54 दोस्तों 50 से बड़ा है, इसलिए संख्या 6 के अपवर्त जो 50 से कम दोस्तों ये हो जाएंगे। ये हमारा दोस्तों क्या होगा, आंसर हो गया फटाफट, है कि नहीं, कुछ कठिन है। चलिए एक प्रश्न दोस्तों ऐसे और करा देते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से 12, जैसे दोस्तों आपसे कहे थे कि 9, संख्या 9 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 90 से 90 से कम है, कम हो या कम है दोस्तों। ध्यान से तो कर लेंगे ना दोस्तों फटाफट, कुछ कठिन इसमें नहीं दोस्तों। संख्या 9 के अपवर्त जो किससे कम है, जो 90 से कम है बराबर दोस्तों कौन से होंगे। 9 का टेबल बनना स्टार्ट कीजिए फटाफट। 9 1 जा 9, 9 2 जा दोस्तों कितना 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा
54, 9 7 जा 63 और 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। तो दोस्तों ध्यान समझिए, ये तो हमने 90 यहां लिख दिया, बट इसने कहा क्या है, संख्या 9 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 90 से कम है, इसीलिए 90 से कम होना है, 90 इसमें शामिल नहीं होगा। हमने आपको लिख के भी इसलिए दिखा दिया जिससे आपको डाउट हो, भाईजान सोच रहे हो कि सर 90 शामिल होगा कि नहीं, तो 90 शामिल, उससे क्या से कम, से कम कहा है, तो से कम कहेगा दोस्तों तो सिर्फ 81 तक शामिल होंगे दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप उसी के आगे जिस जगह हो तो उसी के आगे लिखिए, नीचे भी ऐसे लिख, जैसे हमने लिखा वैसे लिख सकते हैं। तो 9 18 27, देखिए 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72 और 9 9 81। और यदि हम क्या करते हैं, 9 को प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ही तो करते हैं प्राकृतिक संख्या से भाई, 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। जैसे 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18, 2 से किया, 9 3 27 तो 3 से किया, 9 4 36 तो 4 से किया, है तो ये प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों ये ऐसे निकालते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और दोस्तों पसंद आया दोस्तों तो फटाफट दोस्तों क्या खूब कमेंट करके, जी भर के कमेंट करके दोस्तों बताइए कैसा वीडियो दोस्तों आज का लगा। दोस्तों अभी आपके जो अपवर्त गुणज इससे संबंधित कुछ प्रश्न और हैं जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, और बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाता है। उस पे दोस्तों कल के लेक्चर में दोस्तों, यानी कहने का मतलब लेक्चर नंबर 4 में दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप फटाफट क्या इस वीडियो का लिंक शेयर करिए, और आपका वीडियो पसंद आया दोस्तों तो फटाफट लाइक करिए और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।